अमरनाथ यात्री जाते हैं उनके लिए बहुत सा काम जो लोगों के हित में था वो उन्होंने किया। कोई कम्युनिटी हाल नहीं था, लोगों को शादी ब्याह के लिए लगा के कम्युनिटी हाल बना के दिया है। जब मैंने कोई बोला कि स्टेट तोड़ दी, क्यों हमारी ड्यूटी बना दी हमें, महाराज की स्टेट थी, पैसे नहीं है। मैं आजाद साहब के पास गया, मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने कहा कम्युनिटी हाल बना रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के लिए एक अच्छा आप बना रहे हो, मैं कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा जी 35 लाख रुपया काम हो रहा है। इन्हें उसी वक्त मुझे 35 लाख दिया और ब्लॉक को भेजा। आज कम्युनिटी आज यहाँ तैयार है, आप सब लोग उसका फायदा ले रहे हैं, फ्री में वहां पर शादियां हो रही है, ब्याह हो रही हैं, और ये इनकी देन है। यहाँ तक नहीं, हमारा ये हॉस्पिटल जो हीरानगर में है ये 30 बेड का था, हम इनके पास गए, जनाब आपने जगह जगह हॉस्पिटल बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए हैं, आपने हर जगह सब सेंटर बना दिए, बहुत इन्होंने हमारे इलाके में भी सब सेंटर बनाए। मैंने कहा हीरानगर का जो हॉस्पिटल है ये 30 बेड का है, इसको मेहरबानी करके आप बड़ा कर दीजिए। इन्होंने 30 बेड का वो जो हॉस्पिटल था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग के लिए सब कुछ 80 लाख रुपया अपने गवर्नमेंट से यहाँ पर भेजा। तो ये 2013 की बात है, जब 80 लाख भेजा, लेकिन हमारी सरकार नहीं रही, जो आई वो आज तक उस 80 लाख को खर्च नहीं कर सकी, लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं हो सका। तो जहां तक इनकी सोच है हमारे इलाके के लोग, हमारी रियासत के लोग खुश रहे, जो उनकी तकलीफें दूर हो। और ये काट दी, उनको बेदखली का हुक्म दे, लेकिन इस सरकार की वजह से तो मालकी का हक नहीं मिला, उनकी गिरदौरियां काटेंगे ही। की क़यादत में इन्होंने हमें कहा क्या प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, लोगों को बेदखल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम वायदा करते हैं कि रोशनी एक्ट को बहाल किया जाएगा। रोजगार नहीं मिला, कोई किस्म का लोगों को फायदा नहीं हुआ। आज राज साहब जिनकी भीड़ था, आपको पता है, इतिहास पोलियो जब खत्म किया था तो इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री की सोच लोगों के लिए है, लोगों के लिए खिदमत की है, करते आए हैं और करेंगे। लोकसभा के उनका निशान है हमारी पार्टी का, बड़े एमपी के लिए, ये भी आपको बधाई है यार, वहां से जीतेंगे। मैं आपसे ये फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप याद करें कि वो हमारे नेता हैं, इसका ऐतिहासिक जगह में आज उनको याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन जमाना बदल गया, तब से बात, कई पार्टियां कमजोर हुई, कई मजबूत हो गई, बीजेपी मजबूत हो गई, तब से कांग्रेस कमजोर हो गई। जब डोगरा साहब और बलदेव सिंह जी थे तब कांग्रेस का बोलबाला था, तब बीजेपी कहीं नहीं थी, लेकिन बलदेव सिंह जी अपने बलबूते पे जीते थे। तो आज बिल्कुल तारीख बदल गई, इतिहास बदल गया है, नई पार्टियां हिंदुस्तान में आ गई, यहाँ भी स्टेट में आ गई। हमने एक नई पार्टी बनाई, क्योंकि नई पार्टी, बहुत सारे लोग जो कई पार्टियों से तंग आ गए और जो किसी भी पार्टी में नहीं है वो परेशान है, एक से भी तंग है, दूसरे से भी तंग, तो उनके लिए भी तो कोई सांस लेने की जगह है, वो हमारी पार्टी, जो सबकी पार्टी, जम्मू कश्मीर की जनता का पार्टी, जनता की पार्टी, हिंदू की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी, एसटी की पार्टी है, एससी की पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, गुर्जर बकरवालों की पार्टी है, कश्मीरी पहाड़ियों की पार्टी, सबकी पार्टी, गरीबों की पार्टी, जो भी परेशान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, सड़क पे काम करने वाला हो, या ऊपर ढोकों में पैसे लेके काम करने वाला हो, या हमारे लाखों नौजवान जो आज मायूस बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, ग्रेजुएट तो मेरे ख्याल में सभी लड़के हैं और लड़कियां हैं, लेकिन अब एमए है, एमए एलएलबी, पीएचडी,
कभी चपरासी की नौकरी मिली थी। पहले चपरासी की जब हम पढ़ते थे नौकरी लेने के लिए 5वीं क्लास वाला लड़का नहीं मिलता था चपरासी के, फिर दूसरी क्लास या अनपढ़ को ही लगा देते। आज अगर 200 सीटें 200 नौकरियों के लिए चपरासी की जगह निकले तो 4 लाख बच्चे बीए वाले एमए वाले इम्तिहान देते हैं उसके लिए। उससे जाहिर होता कि कितनी बेकारी और बेरोजगारी हमारी रियासत में है। और ये बच्चे जो पढ़ लिख के निकले हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां कर, अपने परिवार के लिए मायूसी का बाइस बने। माता पिता जिन्होंने मेहनत करके खेती बाड़ी करके मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ाया, ये सोचकर कि बड़े हो जाएंगे अपने परिवार को भी संभालेंगे, माता पिता का सहारा भी बनेंगे, अपनी छोटी बहनों की शादियां भी करें। लेकिन आज वो बच्चे ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि खुद बेरोजगार है और वो ड्रग्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से खुद भी वो खत्म हो गए और उनके माता पिता वो भी खत्म हो रहे हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए। ये घर घर की कहानी, ये एक मुसलमान की कहानी नहीं है, हिंदू की कहानी, ये राजपूत की कहानी है, ये ब्राह्मण की कहानी, ये हमारा गुप्ता बरादरी उनकी कहानी, ये शेड्यूल कास्ट की कहानी, ये मुसलमान गुजर कश्मीरी की कहानी, पहाड़ी की कहानी, हर इंसान की कहानी। तो इस एक पार्टी की जरूरत है जो सिर्फ इंसानों के लिए हो, जिसमें सब धर्म के लोग। मुझसे जो हो सका चीफ मिनिस्ट्री के दौरान जरूरत से ज्यादा किया। मैं पूरे पौने 3 साल 2.5 साल जब चीफ मिनिस्टर रहा, 3 घंटे 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। खाने को भी 1-2 वक्त ही टाइम मिलता था, रात दिन लगा। कोई गुलाम नबी आजाद पर यह इल्जाम नहीं लगा सकता किसी प्रोजेक्ट में 4-5 से खाए हैं, किसी अफसर से 2 पैसे लिए। किसी हिंदू और मुसलमान को ये शक नहीं है कि मैं हिंदू था तो मैं गया, मेरा काम नहीं किया। जो जायज काम था वो जम्मू वाले का था, कश्मीरी वाले का था, हिंदू का था, मुसलमान का था, गुर्जर का था, पहाड़ी का था, दलित का था, उसके साथ इंसाफ है। हमारी जो पूरी कोशिश है कि असेंबली में हम सरकार बनाएं, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में आ रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, तो ये इलेक्शन भी लड़ना जरूरी क्योंकि इसमें हमारी बुनियाद बने। इसलिए मैं आज लंबी चौड़ी तकरीरी इलेक्शनों में एक आधी तकरीर होती है। हमारी आदत है यहाँ 10-20 लोग जब तक तकरीर नहीं करें, लीडरों को भी चैन नहीं आता तो सुनने वालों को भी चैन नहीं आता वो। लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो, इलेक्शन के वक्त में 2 तकरीरें और 5-5 मिनट की, क्योंकि काम बहुत होता है। 15 दिन में ही इलेक्शन खत्म होना, तो लंबी लंबी तकरीरें करेंगे तो एक ही गांव में आदमी बैठ जाएगा। इलेक्शन में 20-20, 30-30 भाषण होने चाहिए। वो तभी होगा जब 5-5 मिनट के भाषण करें। इसलिए आज मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अगर आपको बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, सब लोगों का विकास और अपनी
एरिया का विकास, सड़कें, बिजली, पानी, नौकरी, ये सब अगर हासिल करनी है तो हमारा उम्मीदवार यहाँ से बड़ा सीनियर लीडर सरूड़ी साहब है और चुनाव निशान हमारी पार्टी का और उनका भी बाल्टी है। बाल्टी पर मोहर नहीं लगानी, बाल्टी के सामने बटन होता, उस बटन को दबाना। आज मोहर नहीं होती। आज वीर सिंह जी, जरदारी लाल जी, अश्विनी कुमार जी, कृष्ण मूर्ति जी, कृष्ण मूर्ति जी, अपनी पार्टी में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में ये हमारी पार्टी की बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए और हमारे जो कैंडिडेट हैं सरूड़ी साहब के लिए काम करेंगे। कठुआ, उधमपुर, डोडा, इसमें हमने भी कैंडिडेट उतारा है जीएम सरूड़ी और 19 तारीख को वोट पड़ने हैं और हमारा एजेंडा ये है कि हमारी पार्टी का एजेंडा है कि भाई हमारी स्टेट को स्टेटहुड फौरन मिले और ख़ासकर जो यूटी बनने के बाद जो इन्होंने सरकार ने फैसला किया, एक जो 35A को हटा दिया था, 35A तो नहीं कहेंगे लेकिन कम से कम हमारे लोगों का ज़मीन पर पूरा अधिकार रहे और हमारे जो नौजवान हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, उनको ही रोज़गार मिलना चाहिए, बाहर से बंदा कोई रोज़गार ना ले ले। ये दो बातें हैं। और आपको याद है कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, इन्होंने उस समय भी जब राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ऐसा मत करिए, स्टेट को डिमोट मत करिए। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारे कैंडिडेट को जिताइए। आने वाली असम्बली इलेक्शन में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम ये कानून पास करेंगे, उस हमारी सरकार जिसमें कि बाहर का कोई भी बंदा यहाँ नौकरी नहीं ले सकेगा, हमारी ज़मीनों पर किसी का अधिकार नहीं होगा। तो पहली फाइट पार्लियामेंट में हमारी जो लड़ाई है वो है कि स्टेटहुड जल्दी मिलना चाहिए और असम्बली के इलेक्शन जल्दी होनी चाहिए। देखिए आज भी हमें कभी कभी ये लोगों को शक पड़ता है कि बहुत बार बयान आए सरकार के कि भाई जल्दी होंगे असम्बली इलेक्शंस, लेकिन असम्बली इलेक्शन जल्दी नहीं हुए और हमें आज भी ये शक है कि शायद इसको ये डिले करें। हम कहते हैं कि स्टेटहुड फ़ौरन मिले और इमीडिएटली आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन असम्बली के चुनाव हों और जो बातें मैंने आपसे कही हैं कि स्टेट बनने के बाद हमारे जो पूरे अधिकार हैं ज़मीनों पर, सर्विस पर, नौकरियों पर, वो कायम रहने चाहिए।